कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और फायर प्रेयर के बिना तुम्हारी लाइफ में कभी ना जाएंगी। वहां पर उसने ये वाली प्रेयर की बात नहीं की कि प्रभु हम पर दया कर, हाथ ऐसे फैलाने वाली। दो प्रेयर होती है ना, एक होती है ऐसी हाथ फैला के प्रेयर, हे पिता दया कर, हे पिता कृपा कर, पिता मैं तुझे चाहता हूं, तेरे दानों को चाहता हूं, वरदानों को चाहता हूं, मुझे दे, मुझ पे कृपा कर, मुझ पे दया कर। उसने कहा अब हाथ फैलाने वाली नहीं, हाथ बढ़ाने वाली फायर प्रेयर, हालेलुया, जिसमें कह सके तो यीशु मसीह की तरह थम जा, निकल जा, शांत हो जा, चुप हो जा, गेट आउट, हालेलुया। एक मसीह लोग ही हैं जो ऐसे प्रेयर करते हैं, हाथ बढ़ाकर कमांड करते हैं, हुक्म करते हैं, हालेलुया। सब पिता से मांगते हैं, और जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां होती हैं वो केवल मांगते नहीं, उनके पास अथॉरिटी होती है। जैसा वह है वैसा इस संसार में हम हैं। परमेश्वर ने इंसान को केवल अपने से थोड़ा ही कम बनाया और उसके हाथ के काम पर प्रभुता दी है, हाथ के काम पर प्रभुता दी है। चर्च, प्रभु ने आपके हाथों के कामों पर प्रभुता दी है। आपके हाथों में प्रभुता है, आपके मुंह में अधिकार और सामर्थ्य है। जो इसे काम में लाना जानता है वो उत्तम वरदान, उत्तम फल पाएगा। बोलो मेरे हाथों के काम में प्रभुता है, अधिकार है। प्रभुता मतलब सर्वाधिकारी। आपके हाथों पर संसार की सब चीजों पर अधिकार है और हम पर हमारे प्रभु का अधिकार है। अगर आपने प्रभु के हाथ में दे दिया है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में दीनता से रहो ताकि उचित समय पर तुझे वो बढ़ाए। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन होना मतलब हमारा सर्वाधिकारी, हम सब पर, हमारे हर एक हिस्से पर प्रभु का अधिकार है पहले, हालेलुया। और फायर मतलब फास्टिंग प्रेयर, मतलब प्रार्थना, मतलब फायर प्रेयर्स के बिना नहीं जाएंगी। चेलों ने प्रेयर तो की थी, वो दुष्ट आत्मा को निकाल ना पाए। किसकी कमी थी? फायर प्रेयर की कमी, सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थना की कमी, हालेलुया। और आज का जो मैसेज आप सुनने वाले हो कि कुछ जातियां बिना प्रार्थना और फायर प्रेयर तुम्हारी लाइफ से नहीं जाएंगी। और जो वचन मैं आज आपको देने वाला हूं, जितने भी ऑनलाइन है, आप महसूस करेंगे उसे सुनने के द्वारा आप में फायर उतर आएगी यीशु के नाम में। ये फायर आपकी टेस्टमनी में आपको बता चुका हूं। सुनो मेरी बातों को, और मेरी आंखों से फायर बह रही है, मेरे मुंह से फायर बह रही है, मेरे हाथों से फायर बह रही है, जिसे आप रिसीव कर रहे हो, हालेलुया। हम इन वचनों पर मनन करेंगे, इन वचनों पर मनन करने के द्वारा हम फायर को रिसीव करेंगे, हालेलुया। इस वचनों को पकड़ के ऐसे लेनी है फायर अपने अंदर, हालेलुया। दानियल की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 9 आयत से लेकर 14 तक क्या लिखा है? मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, जिस स्वर्ग का दर्शन है। और इसे देखने के बाद आपको दर्शन आएंगे, आपको स्वप्न आएंगे यीशु नाम में। यीशु मसीह कैसा है, कैसा वो, उसका आत्मिक दर्शन क्या है। कई लोगों को ऐसे दर्शन आते हैं, वो नए आते प्रभु में, और जब वो किसी बिलीवर को बताते हैं, वो कहते तुझे ऐसा दर्शन कैसा आया? ये तो बाइबल में लिखा हुआ है ऐसा, तूने तो अभी ये बाइबल में पढ़ा भी नहीं, तुझे ये दर्शन कैसा आया? क्योंकि वो ऐसा ही है, हालेलुया। कहते देखो कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम से उजला था। प्रभु का वस्त्र, उसका वस्त्र हिम से भी उजला। ये तो मैला वस्त्र है, वाइट, ये तो बहुत ही मैला है। जितना मर्जी चमका लो इन दरियों को, नया ले आओ व्हाइट पुल, जितना मर्जी, दूध भी जितना हो, वो दूध से भी ज्यादा, बर्फ सफेद है, बर्फ से, दूध से भी ज्यादा अधिक वो सफेद वस्त्र, हिम से भी अधिक उजले उसके वस्त्र थे, हालेलुया। और जब ये रोशनी लोगों पर आती थी, सिर के बाल निर्मल उन सरीखे थे, सिर के बाल ऐसे निर्मल उन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे, हालेलुया। आज लोगों को पता चलेगा फायर प्रेयर का मतलब क्या है, हालेलुया। जब भी उसके दर्शन की जो हवा के बारे में बात होगी, आपको फायर नजर आएगी वहां पर, हर वचन में। कहता जब यीशु के दर्शन की यहां पर बात आ रही है, उसका सिंहासन अग्नि में,
सिंहासन कैसा उसका? अग्नि में। मतलब जो सिंहासन है वो तो बहुत बड़ा है, हम छोटी एक चेयर को नहीं इमेजिन कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। वो सिंहासन अग्नि में, मतलब जिस सिंहासन पर पिता विराजमान है ना, अग्नि से भरा हुआ है, आग से, आग से भरा हुआ वो सिंहासन है, अग्नि में है। और उसके पहिए, मान लो जो पड़ुए हैं, जो चार लगे होते हैं, जब पहिए लगे होते हैं, वो पहिए कैसे हैं? दधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। दधकती हुई, एक बलती हुई आग, दधकती हुई। जैसे वो तो आग कुछ भी नहीं होगी जिसमें शद्रक मेशक अबेदनगो को फेंका गया था, वो और 7 गुना और दधकनी शुरू हो चुकी थी, बलनी शुरू हो चुकी थी उसमें लपटे। जब उसमें गुस्सा आया राजा को, ये परमेश्वर के सामने झुकते हैं, ये मूर्ति के आगे ना झुके। कैसे पहिए देखो दधकती हुई आग से, सिंहासन आग से भरा हुआ, और पहिए पड़ुए और भी दधकती हुई फायर से। तो लोगों को आज लोगों को पता नहीं लगता, लोग कह रहे मेरी लाइफ में काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो प्रेयर की बात नहीं कर रहा है। कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से नहीं, वो फायर प्रेयर की बात कर रहा है, वो ऐसे अधिकार वाली प्रार्थना की बात कर रहा है। और अधिकार को वो ही यूज कर सकता है जिसको पता हो कि फायर मैं रिसीव कैसे कर सकता हूं। हालेलुया। और उसके सिंहासन अग्नि में, और उसके पहिए दधकती हुई आग से देख पड़ते। बोलो मैं सिंहासन से ये फायर को रिसीव करता हूं। बोलो मैं ये सिंहासन से, उस सिंहासन से जो मैं फायर को रिसीव करता हूं। बोलो आई रिसीव, आई रिसीव। दर्शन देखो, उस सिंहासन में बैठे हुए परमेश्वर को देखो, और वो फायर आपके ऊपर दे रहा है। ऐसे इमेजिन करो, दर्शन देखो कि वो स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा हुआ, और अग्नि में पहिए, दधकती हुई आग के पहिए, और वो सिंहासन पर विराजमान है, आग से भरा हुआ, और वो वहां से आपको फायर दे रहा है, और वो फायर आपकी लाइफ में आ रही है। बोलो आई रिसीव, 7 बार बोलो आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे हम 10 आयत में। उस प्राचीन के सन्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। अरे क्या बात है, मुंह से भी आग की धारा, सन्मुख से आग की धारा बह रही थी। आग, हालेलुया, फायर। और आज लोगों को फायर का मतलब पता चल रहा है। जो रहता फायर में, चारों दिशाओं फायर में, फायर बह रही है मुंह से, विचारों से। तो आप में फायर की कमी कैसे होगी जब ये वचनों को आप सुनोगे? रिसीव करो इस फायर को। मैंने कहा अपने मुंह में वो फायर को रिसीव करो, रिसीव कर जो फायर पिता के पास है, जो उसने प्रेरितों के काम में उंडेली थी। रिसीव करो उस फायर को और भर जाओ ऑनलाइन, और चर्च भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। बोलो आई रिसीव। हम ग्रहण करते हैं। प्राचीन के सन्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, बह रही थी। यही फायर जब हम बोलते शैतान को, हम में से बहती है, और शैतान की धज्जियां उड़ाई जाती है, शैतान के गढ़ टूटते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। फिर हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। कैसा है स्वर्ग की दर्शन? इतना वो मुंह के उससे फायर बहती है। हजारों लोग, सेवा करने वाले कितने लोग हैं? हजारों में। जैसे एक पास्टर के पास टीम होती है, मेरे पास है काफी टीम, कई एक बड़े सेवकों के पास हंड्रेड्स में होती है टीम, 1000 में कई लोग होते, कुछ पास्टर्स होते जिनके पास 1000 की टीम होती सेवा करने वाली। पर यहां पर कहता है हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। और फिर न्यायी बैठ गया और पुस्तकें खोली गई। ओके, आगे पढ़ेंगे 11 आयत में। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में क्या देखा कि वह जंतु गाद किया गया। जे डैनियल बात कर रहा है, यही चीजें आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेंगी, जिसमें एक गैनौना पशु आएगा, वो दुनिया में तहस महस करना शुरू करेगा। और उसके बाद वो कहता है, एक सिंह बोल रहा था, वो ऐसे धमकियां दे रहा था जैसे गोलियत दाऊद के सामने इस्राएली लोगों को धमकियां दे रहा था, ऐसे वो धमकियां देगा, अपनी पावर को दिखाएगा। देखते देखते अंत में क्या देखा? जंतु घात किया गया। वो जंतु घात किया गया। ओके, उसका शरीर, वो जंतु, वो शैतान घात किया गया। किससे घात किया? देखो, उसका शरीर दधकती हुई आग में भस्म किया गया।
उसका शरीर दधकती हुई आग में भस्म किया गया। कैसे भस्म किया गया? शैतान कैसे दुष्ट आत्मा भस्म होती हैं? बोलो फायर से, बोलो फायर से, बोलो फायर से, बोलो फायर से, बोलो I receive this fire, I receive this fire, I receive this fire, I receive this fire, I receive, I receive, I receive, I receive, I receive, I receive this fire। बोलो मैं इस फायर को ग्रहण करता हूं जो शैतान को और दुष्ट आत्मा को वशम करती है। हालेलुया। शैतान और शैतान के साथ जितनी दुष्ट आत्मा सहमत है, जो इस संसार में काम करती है, व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा, मिर्गी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, गूंगेपन की आत्मा, बहरेपन की आत्मा, गंदगी की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, चोरी की आत्मा, झूठ की आत्मा, सुस्ती की आत्मा, जलन की आत्मा, पाप की आत्मा, जितनी भी आत्माएं हैं उनको भगाने का एक ही तरीका है, उनका शरीर दधकती हुई आग में भस्म किया गया। यही आग जो अंत के दिनों में परमेश्वर देगा उस शैतान को, वही आग उसने आज के समय हमें दी है। जो आज के समय दुष्ट आत्मा है उनको फायर देके आगे बढ़ के रूहों को बचाने के लिए। हालेलुया। ये फायर जब आपकी लाइफ में आएंगी, आपका परिवार बचाया जाएगा, आपका नगर बचाया जाएगा, आपका मोहल्ला, आपका शहर बचाया जाएगा। अद्भुत रिवाइवल आने वाला है यीशु के नाम में। और मैं टीम को सलाह देने वाला हूं, ये तंबुओं को बढ़ा लो, ये टेंट को बढ़ा लो यीशु के नाम में। ये तंबुओं को बढ़ा लो, ये नए तंबू तैयार कर लो, टेंट तैयार कर लो। इतनी फायर से शैतान के हाथ से लोग छोड़ के आने वाले हैं। और प्रभु ने मुझे सपन में दिखाया, जब मैं सोया, प्रभु ने कहा जो बैकस्लाइड लोग हैं, जो प्रभु को छोड़ के जा चुके हैं, अब खिलाफ बोलते, परमेश्वर की खिलाफत करते, कुड़कुड़ाते हैं, और वो प्रभु से दूर हो चुके हैं। वो खुद दूर नहीं हुए, शैतान ने उन्हें बरमा लिया और दूर ले गया उन्हें परमेश्वर से, उनके विश्वास से उन्हें मुकरा दिया। वो इस फायर के साथ वो चेहरे आपको दिखने वाले हैं चर्च में यीशु के नाम में। वो आपकी फैमिली के चेहरे, आपके रिश्तेदार के चेहरे वो चर्च में दिखने वाले जब ये फायर आपकी लाइफ में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। कैसे भस्म होता है शैतान? दधकती हुई आग से। हालेलुया। और आज से जब आप फायर प्रे करेंगे, ये वचन आपके मनन होंगे, इन वचनों को पढ़ो और फिर फायर प्रे करो। आपको जब आप रेवलेशन से करेंगे, वेद के साथ फायर रिलीज करेंगे, ऐसे महसूस करते हुए, तो देखेंगे वो फायर से वो बंधन टूटेंगे जो आज तक नहीं आपकी लाइफ से टूटे यीशु के नाम में। 12 में लिखा है और रहे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उसका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। मनुष्य की संतान सा कोई, ये यीशु मसीह के आने के बारे में लिखा है, मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप ले आए। 14 आयत में लिखा है, ध्यान से पढ़ना इसे। तब उसको ऐसी प्रभुता और महिमा और राज्य दिया गया कि देश के देश, जाति के जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों, और उसकी प्रशंसा सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। सब बोले आमीन, 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 आमीन। बोलो जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, मेरे जीवन में पूरी हो, इस पृथ्वी पर पूरी हो। बोलो तेरा ही राज्य आए, तेरा ही साम्राज्य हो, तेरा राज्य जो अविनाशी ठहरेगा, जो कभी खत्म ना होगा। यीशु के नाम में बोले आमीन। जैसे सरकारों का राज्य खत्म हो जाता है, कुछ सालों के बाद उनका राज्य खत्म हो जाता है, दोबारा देखना पड़ता है कि उन्हें मिलेगा राज्य कि नहीं। कहता है उसका राज्य, उस यीशु का राज्य, जब वो शैतान को हराएगा, कहता है अविनाशी ठहरेगा। हालेलुया। और आज जब ये फायर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मैंने कहा पाप और शैतान आप पर प्रभुता ना करने पाएगा, आप उस पर प्रभुता करेंगे। आप उस पर, मैंने कहा आप उस पर प्रभुता करेंगे यीशु के नाम में। जितना शैतान ने आपको रुलाया, आप उतना हंसोगे यीशु के नाम में, उतना डबल ट्रिपल आप उसे रुलाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ये दानियल बताता है उस फायर वाले परमेश्वर के बारे में, उस आग से भरे हुए परमेश्वर के बारे में। आगे पढ़ेंगे हम। पहला राजा 18 की 20 से 24 राजाओं की किताब में देखेंगे उस फायर को, उस आग को रिसीव करेंगे
क्या कर रहे हैं? इन वचनों को मनन करने के द्वारा फायर को रिसीव करना। कैसे हीलिंग होती, कैसे डिलीवरेंस होती, कैसे भविष्यवाणी होती। मतलब अगर एक व्यक्ति भविष्यवाणियों पर मनन करे, वो भविष्यवाणियां करने लग जाता है। अगर वो डिलीवरेंस पर मनन करे, उसकी लाइफ में डिलीवरेंस होनी जाती है। अगर वो हीलिंग पर मनन करे बाइबल में, उसकी लाइफ में हीलिंग होनी शुरू होती है। और अगर आज आप फायर पर मनन कर रहे हैं, तो आप फायर को रिसीव करें अपनी लाइफ में। हालेलुया। तब अहाब ने सारे इजरायलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों पर लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल है तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में कुछ भी बात ना कही। ये एलिया चैलेंज दे रहा है, लोगों को चुनौती दे रहा है। कहता क्या तुम दो दो के पीछे भाग रहे हो? ये तू बाल देवता मूर्ति की पूजा कर रहे हो, बीच बीच जो हवा करते रहते हो। कहता है एक को चुन लो, या तो बाल देवता की पूजा कर लो या हवा को, परमेश्वर को मानो जो आत्मा है। और लोग उसकी बात में कुछ नहीं कहा। आगे 22 आयत में लिखा है, तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। कहता यहोवा का नबी केवल मैं ही रह चुका हूं, केवल एलिया ही रह गया था। और सामने बाल के नबी 450 हैं, जो बाल के नबी, उसकी पूजा करने वाले, उसकी तंत्रिक इंद्रियां, उसकी भक्ति करने वाले, उसकी पावर को दुनिया में उतारने वाले शैतानी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं कह सकते हैं। तो कहते मैं केवल अकेला रह गया हूं और इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए और वह एक के लिए अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े कर कर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग ना लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। और जो आग गिराकर, बोलो आग गिराकर, आग गिराकर, जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा। तब सब लोग बोल उठे अच्छी बात है। कहता जो आग गिरा के उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा। इसे पता है वो तो आग से भरा हुआ परमेश्वर है, इसीलिए वो आग की, फायर की बात कर रहा है। हालेलुया। कहता जो आग गिरा के उत्तर दे। 38 में लिखा, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को, लकड़ी को पत्थरों समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूखा दिया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब फायर आपकी लाइफ में आएगी, जब फायर मिनिस्ट्री में आएगी, लोग देखकर बोल उठेंगे यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। इन बाल के देवता ने बहुत मेहनत की, बहुत अपने आप को छुरियों से काटा, बहुत को भक्ति की, चिल्लाने लगे, वर्शिप की, कोई स्वर्ग से फायर नहीं आई। पर केवल यहोवा ही है जो स्वर्ग से आग भेज सकता है। हालेलुया। और उसने आग भेजी, सब कुछ भस्म हुआ। और ये लोग देखकर कहने लगे यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। 40 आयत में लिखे, एलिया ने उससे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने पकड़ लिया। एलिया ने उन्हें नीचे किशोर के नाले में ले जाकर मार डाला, एक भी उनमें से ना बच पाया। हालेलुया। मैंने कहा एक भी दुष्ट आत्मा आपके सामने ठहर ना सकेगी। वो फायर जो एलिया ने उतारी, कैसे उतरी? उसके सामने, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं। जब फास्टिंग प्रेयर में आप परमेश्वर के सामने उपस्थित रहेंगे, फास्टिंग, प्रेयर, 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 वचन, मॉर्निंग प्रेयर, नाइट प्रेयर, जब आप इस प्रेयर के परमेश्वर के सामने उपस्थित रह रहे हो, जो फायर एलिया के पास आई, वो फायर आपकी लाइफ में आ रही है। बोलो आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव। आंखें बंद करके आई रिसीव। हम ग्रहण करते उस फायर को, हम ग्रहण करते उस फायर को, हम ग्रहण करते उस फायर को। बोले आमीन। अगर एलिया के कहने पर फायर ना उतरती तो एक शर्मिंदगी का उसे सामना करना पड़ता, झुकना पड़ता, मरना पड़ता। पर उसने बाल के नबियों को पकड़ लिया। प्रभु को एक व्यक्ति चाहिए हजारों को चेंज करने के लिए। ये 450 बाल के नबी, ये एक एलिया, परमेश्वर से, यहोवा से प्रार्थना करने वाला। इसीलिए आपको पता होना चाहिए, चाहे दुष्ट आत्मा 1 हो, 2, 3 हो, 5 हो, 5000 हो, यहोवा की अगर आग आपकी लाइफ में, सब भस्म कर दी जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जब आप इन वचनों से अपने आप को भर लेंगे और जान जाएंगे
कि किस परमेश्वर को मैं मानता हूं। दुष्ट आत्मा, मैंने कहा आप उसे जाने के लिए तो बाद में बोलेंगे, वो पहले ही कांपती कांपती निकल जाएगी। आप बोलेंगे कहां जा रही हो, मैंने तो बोला नहीं फायर अभी, कहां जा रही हो तुम, क्योंकि उसको पता है कौन सा गोला आपके मुंह से निकलने वाला है। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन संहिता को, 97 की 3 में लिखा है वचन संहिता, उसके आगे आगे आग जलती हुई और उसके द्रोहियों को चारों ओर भस्म करती है। किसके बारे में ये? परमेश्वर के बारे में। कहता है उसके आगे आगे आग चलती हुई। क्या चलती है? उसके आगे आगे आग चलती है। वो लोग कहते हैं फायर प्रेयर का क्या मतलब है? उसके आगे आगे आग चलती है, आग चलती है उसके आगे आगे। क्या आपको चाहिए आपके आगे आगे फायर? बोलो आई रिसीव। मैं ग्रहण करता हूं फायर को, मैं ग्रहण करता हूं फायर को, मैं ग्रहण करता हूं फायर को, जो चारों दिशाओं में दुष्ट आत्मा को वशम करती है, जो चारों दिशाओं में दुष्ट आत्मा को वशम करती है। मैं कमांड करता हूं जो दुष्ट आत्मा आपके पीछे आ रही है, होली गो फायर। जो दुष्ट आत्मा आपके आगे खड़ी होंगी, होली गो फायर। जो दुष्ट आत्मा दाएं बाएं से आपकी लाइफ में अटैक करने के लिए आती है, होली गो फायर। बोलो आई रिसीव फायर, आई रिसीव फायर, आई रिसीव फायर। मैं आपको मसा करता हूं, आपके फायर आगे आगे चलेगी यीशु के नाम में। और जो दुष्ट आत्मा आपके सामने आएगी उसे कुचलती जाएगी, कुचलती जाएगी, कुचलती जाएगी, कुचलती जाएगी, कुचलती जाएगी। हालेलुया। बोलो ये फायर मुझ में, ये फायर मुझ में। अगर उसके मुंह में फायर है, अगर उसके मुंह से आग बहती है, उसके चलने से आग बहती है आगे, तो आप कौन है? उस परमेश्वर की संतान है। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने थोड़ा ही अपने से कम बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। मतलब जैसा परमेश्वर है वैसा ही हम है, जैसे हम हैं वैसा परमेश्वर है। और जब परमेश्वर इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु शब्द देतारी हुआ, हमें उसका कैसा चेहरा मिला? क्या 2 पूंछें मिली उसकी? या 4 हाथ मिले उसके? या 5 आंखें मिली उसकी? सेम वो हमारे जैसा और इतना सुंदर था, क्योंकि हमें इतना सुंदर बनाया तो वो खुद कितना सुंदर होगा। उसकी सुंदरता के बारे में बाइबल में लिखा है, वो कितना सुंदर था। हालेलुया। और हमारे लिए उसका चेहरा लिखा, पहचाना ना जाता था कि वो कैसा है, पहचाना नहीं जाता था वो। हालेलुया। ये फायर उसने हमें देने के लिए। कहते मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। जिनके पास पवित्र आत्मा की फायर नहीं है ना, वो अनाथ है। चाहे उसकी मम्मी डैडी सब कुछ उसके पास हो, परिवार और रिश्तेदार हो, और जिसके प्रेयर में फायर नहीं है, वो अनाथ की तरह एक बेचारा मुरझाया सा मसीही क्रिश्चियन है। मुरझाया सा, बेचारा सा, कहते ना बेचारा, बेचारे ने बड़ा माड़ा होया, बेचारे दा फिर वीजा नहीं लगा, बेचारे दा फिर ये हो गया, बेचारे नाल फिर ये हो गया। और मसीह लोग भी उसे बेचारा बेचारा करके और बेचारा बना देते हैं। प्रभु कहते मैं तुझे ये बेचारा नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं स्वर्ग में जाता हूं और फायर तुझे दूंगा। इंतजार करना, इकट्ठे होना, ग्रहण करना उस फायर को। हालेलुया। और प्रभु ने अपने दासों को इसलिए चुना है कि वो उनमें अपनी फायर दिखाएं, सामर्थ दिखाएं, और उसके नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। हालेलुया। बोलो मेरे आगे आगे आग चलती है। आज के बाद जब चलो ना तो सोचो मेरा पिता सिंहासन पर विराजमान, सिंहासन आग से भरा हुआ, भाई ये आग से भरे हुए, वो चलता है, आग आगे आगे चलती है, उसके मुंह से आग बहती है, वो सब मुझ में है। हालेलुया। मैं वो रिसीव कर चुका हूं। हालेलुया। और जब शैतान को आग दो, ये सारे वचन आपके अंदर घूमने चाहिए। और फिर जब ऐसे विश्वास से आप फायर दोगे तो वो टेस्टमनी आपकी आएगी यीशु के नाम में। मैंने कहा आगे लिखा है, लूका क्या कह रहा है, बहुत अच्छा लिखता है। लूका 3:16 में उसने कहा, तो यूहन्ना ने उनको उत्तर देके कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते का बंद भी खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वह तुझे पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वह तुझे पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मतलब वो तेरी प्रेयर है, जो वो फायर से भरी हुई प्रेयर हो जाएगी। तेरी प्रेयर जो हाथ उठा के तो कर रहा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
तेरी प्रेयर अधिकार के साथ हाथ फैला के, हाथ बढ़ा के हर चीज को रोकने वाली फायर बन जाएगी। हालेलुया। आपने मेरी टेस्टमनी सुनी कि एक रेस्टोरेंट में हम रुके, वहां पर रुके, हमें पता चला कि वहां पर हमने थोड़े टाइम रुकना है और कुछ खाना है हमने, और एक लड़की आई, उसने साउंड के साथ बड़ा स्पीकर लगा, उसने ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए ऐसी खड़ी होगी कि कोई भी उसमें सॉन्ग चला सकता था अपने आके, और ऐसे आ गई। जैसे आप सलून में जाते हो, कोई भी अपना सॉन्ग लगा देता है। हालेलुया। तो क्या हो, ऐसे वो आए और वो उसने कनेक्ट कर रही है ब्लूटूथ, वहां पर आ रहा है, और हमें आया, मेरे अंदर से विश्वास आया। मैं आपको बताऊं ये क्यों, क्या बढ़ रहा है आपके अंदर ये वचन मेरे अंदर, क्योंकि हम फायर प्रे कर रहे हैं, और फायर प्रे हमारे अंदर फेथ को बढ़ाती है, और मेरे अंदर फेथ आया, मैं इसे रोक सकता हूं, इसे चलने के लिए अंदर से तू इसे रोक सकता है। मेरे अंदर से आवाज आई, तू इसे रोक सकता है अगर तू चाहे तो। कई लोग मुंह नहीं खोलते मसीही, क्योंकि उनका मुंह ही नहीं खोलता, उनको लगता नहीं ऐसा कुछ हो सकता है। कहता अगर हो सकता है, अगर तू चाहे तो मैंने और प्रभु की दासी ने हमने बोला फायर 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 फायर, जे चले ना, जे साउंड सिस्टम चले ना, चले ना, चले ना, फायर देते, स्टॉप हो जाए, ना चले ना चले ना चले ना चले। और अंदर से मैंने एक कहा, प्रभु मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, इनके साथ फाइट नहीं है, ये इन्होंने अगर एंजॉय करना, मेरे जाने के बाद चाहे चल जाए, सिर्फ मेरे जब तक मैं यहां पर हूं, हम यहां पर हैं, ये साउंड, ये संसारिक सॉन्ग, गंदे सॉन्ग नहीं चलने चाहिए, ये सॉन्ग नहीं चलने चाहिए। और वो सॉन्ग गंदा कैसे होता है, क्योंकि उसमें गंदगी की बातें होती है, अशुद्ध बातें होती हैं, परमेश्वर के खिलाफ बातें होती हैं। कई तो ऐसे सॉन्ग होते हैं जिसमें वो कुछ भी बोल देंगे और परमेश्वर के खिलाफ हो जाएंगे, और आप डीजे में कह देंगे और पकड़ ले गए फिर दुष्ट आत्मा आपको। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की निंदा कर दी। परमेश्वर तो चला गया, पवित्र आत्मा तो, और दुष्ट आत्मा पकड़ लेगी, फिर बजाएगी आपकी घर जाओगे तो इसीलिए आप जब फ्लो में जाते हो, आप उन पर ना, इसीलिए बोला कि डीजे में मत नाचो, क्योंकि पता नहीं डीजे में कौन सा सॉन्ग बज जाएगा। कल्चर सॉन्ग है, थोड़ा बहुत हिला लिया हाथ, कोई बात नहीं, डोंट वेरी, कल्चर सॉन्ग है, पंजाब का कल्चर है, बंगड़ा है, यहाँ बंगड़ा है, पंजाब का कल्चर है, कुछ सिंपल हुआ। अगर उसमें ऐसा भी शब्द आया, आपका डुमका बज गया, तो शैतान बजाएगा फिर आपका डुमका, समझ रहे ना। इसीलिए कौन सॉन्ग सुन सकते हो, अगर आप फिल्में देख रहे, कॉमेडी फिल्में देख रहे, कोई भी देख रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर आपने कुछ उसमें ऐसा सुन लिया, उसमें 0% होना चाहिए ऐसा कुछ, क्योंकि आप उसमें आमीन बोल देंगे, जैसे बोल देंगे, डुमका मतलब आमीन है, ये शारीरिक आमीन, उसके लिए आप उसमें यस बोल रहे हो, हाँ बोल रहे हो। और मैंने मसीह लोगों को देखा नाचते हुए उन सॉन्ग्स पर, हालेलुया। उस समय अंदर से फेथ आया, तो मैंने कहा जी थम जाए, फायर फायर फायर, और वो बार बार ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड, कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड, टन 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 टन। बेटर के पास गई, ये क्यों नहीं चल रहा है? कहता सबका चल रहा है, तेरा नहीं चल रहा है, क्या करें। मैनेजर के पास गई, पता नहीं क्या हो गया, चल नहीं रहा, हालेलुया। और उसके बाद, और जब भी हम वहां से निकले और वो सॉन्ग उसके चलने शुरू हो गए, हालेलुया, तो प्रभु ने दिखाया कि सारी चीजों पर हमें अधिकार है, प्रभुता है। दो फायर, जहां पर फायर देनी है, जहां भी आपको लगता है फायर की जरूरत है देनी थोड़ी बहुत ही, दो फायर वहां पर, हालेलुया, और आपको बिगेस्ट चेंज मिलेगा उन हिस्सों में, यीशु के नाम में। पढ़ेंगे वचन। और लूका कहता है वो तुझे पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, आग से बपतिस्मा, आग आपकी लाइफ में आएगी, फायर आपकी लाइफ में आएगी, आग से बपतिस्मा मतलब तू अधिकार से भर जाएगा, तू विश्वास से भर जाएगा, तेरा मन बदल जाएगा, तेरा हृदय बदल जाएगा, तेरा चरित्र बदल जाएगा। ओके, आगे पढ़ेंगे। यिर्मयाह 23:29, हिलाने वाली बात। यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? वचन भी आग सा, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को भी फोड़ डाले? जो वचन आपके हाथों में ना, जो आप ले रहे हो, ये आग सा वचन है। जैसे आग हर एक चीज को, बड़ी बिल्डिंग हो, एक छोटी माचिस की तीली तबाह कर सकती है, बड़ा 5-10 खेत की फसल हो, एक तीली आग की फेंक दी ना, जल जाएगी वो। अगर वो मनन करे आप फायर को, एक तीली आग की, एक माचिस की तीली जला देगी सब कुछ। कहते मेरा वचन आग सा नहीं है, तो फिर क्या ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को भी फोड़ डाले? ये ऐसा हथौड़ा है ना वचन, पत्थर को भी तोड़ देगा, ऐसा हथौड़ा है जी ये वचन परमेश्वर का जो आपके हाथ में है। बोलो ये वचन फायर से भरे हुए,
ये वचन आग से भरे हुए हैं। ये वचन जो मैं मुंह से बोलता हूं, घोषणाएं करता हूं, ये आग से भरे हुए वचन है। हालेलुया। इब्रानिया 1:7 में, और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहते हैं, ये कहते हैं कि अपने दूतों को पवन, वे अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को दधकती आग बनाता है। मैं करंट से भर गया जब मैंने ये बाइबल में पढ़ा। वे अपने सेवकों को क्या बनाता है? दधकती हुई आग बनाता है। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, इसे हम रिसीव करेंगे। वह स्वर्गदूतों के विषय में कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को दधकती हुई आग बनाता है। दधकती हुई आग, वो अपने सेवकों को दधकती हुई आग बनाता है। इसलिए जितने भी पास्टर, जितने भी सेवक इस मैसेज को सुनेंगे, दधकती हुई आग बन जाओगे आप यीशु के सामर्थ्य नाम में। बिलीवर्स, मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूं, दधकती हुई आग बन जाओ यीशु के नाम में। बलती हुई आग बन जाओ, चिंगारों से भरी हुई फायर बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ। आग में तब्दील हो जाओ, आग में तब्दील हो जाओ। बोलो, मैं फायर हूं, मैं फायर से अभिषेक हूं, मैं आग से भरा हूं, मैं फायर हूं, मैं फायर हूं, मैं फायर हूं। बारी शरीर मिट जाए, अपने सिर पर हाथ रख के बोलो, आई रिसीव। दधकती हुई आग को मैं रिसीव करता हूं, दधकती हुई आग को रिसीव करता हूं, दधकती हुई आग को रिसीव करता हूं, रिसीव करता हूं, रिसीव करता हूं, रिसीव करता हूं। 7 बार बोले, आई रिसीव। बोलो बोलो। दधकती हुई आग अपने सेवकों को दधकती हुई आग बनाता है, अपने सेवकों को दधकती हुई आग बनाता है। आग बन जाओ यीशु मसीह के नाम में, फायर में तब्दील हो जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। अब जब शैतान आपके पास आए, बोलो, तू अमरीश से पंगा नहीं ले रहा है, जो अभी आपका नाम है, तू फायर से पंगा ले रहा है। मैं दधकती हुई आग हूं जिसे मैं रिसीव कर चुका हूं। हालेलुया। अब वो आपको विचारे के रूप में नहीं देखेगा, आज से बाद वो आपको एक दधकती हुई आग के रूप में देखेगा शैतान। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 18:13, तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई और ओले और अंगारे। वाणी में क्या आया? ओले और अंगारे। यही ओले और अंगारे फेंकने शैतान के ऊपर। हालेलुया। समझ रहे ना? आप कहते हैं वो जो प्रेयर होती है, ये इतनी करते हैं, कहां से निकली है? ये इन्हीं वचनों से निकली हुई कि शैतान, मैं तुझे आग के गोले देता हूं, ये तो फुटबॉल है, ये वो, ये हम गोले देते उसे। हालेलुया। वो आग के गोले। यहोवा आकाश में गरजा। जब वो गरजता है ना, जब वो बोलता है, परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, आग और अंगोरे। हालेलुया। जब वो बोलता है, आग और अंगोरे बहते हैं। हालेलुया। बोलने से ही। हालेलुया। इतना वो फायर से, इतना वो आग से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। और आप उसकी संतान है। हालेलुया। मैंने कहा जिसके बारे में बात कर रहा हूं, आप और मैं उसकी संतान है। निर्गमन 14:24, और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेनों पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। घबरा दिया उन्हें। किसके? रात के पीछे। जब ये फिरौन की सेना उनके पीछे से, इजरायली लोगों के, तो रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से, आग के खंभे में से तो क्या उतरी? जब मूसा ने बड़ा चमत्कार किया, लाल समुद्र 2 भाग हो गया, उसमें फिरौन की सेना को, मिस्रियों को किससे रोक दिया? आग के खंभे ने। क्या उतरा वहां पर? आग का खंभा। हालेलुया। मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। आग ने किसको घबरा दिया? मिस्रियों की सेना को, सबको घबरा दिया। यही फायर शैतान को घबरा देती है। जब शैतान, हम बोलते नहीं, शैतान तू डरा हुआ है, तू कांपा हुआ है, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा डरती है, कांपती है, चिल्लाती है, वो डर जाता है। इसी आग ने घबरा दिया था उस सेना को। यही आग शैतान को घबरा देती है, बीमारियों को पिघला देती है। वो ओले आग के। हालेलुया। दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, वो डर गए। हालेलुया। और उसने उनके रथे और रथों से पहियों को निकाल डाला और उनका
चलना कठिन हो गया, पहिए भी रथों से निकाल डाला और उनका चलना भी कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, क्या कहेगा दुश्मन, क्या कहेंगे शैतान आपके लिए? आओ हम इजराइलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। आज प्रभु आपको कह रहा है, तुम चुप रहना, मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा। आज से यहोवा तेरे संग होगा और तुझे छुड़ा के तेरी महिमा को बुलाएगा। वह तेरे आगे आगे चल के तेरी रक्षा करेगा। जहां के तू जाएगा, मैं यहोवा तेरे संग रहूंगा। मत डर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। मैं शैतान को तेरे सामने से घबरा दूंगा। और लोग और दुष्ट आत्मा कहेंगे, इनमें सामने से भागो, इसके सामने से भागो, इसके सामने से भागो। शैतान डरता और कांपता हुआ आपकी लाइफ से भाग जाए। आओ इस फायर को देखे और आपकी लाइफ को छोड़े और आ जाए यीशु के नाम में। फायर, हालेलुया। लेकिन जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है, सूखी जगहों को ढूंढती है, जब वो नहीं पाती वापस आती है। तो वापस कैसे आएगी? आप तो फायर से भरे हुए होंगे, तो वो जादू टूने वाले ऊपर, उसके ऊपर पड़ेगी जो भेजेगा आपके ऊपर। याकूब के घराने पर कोई जादू टूना तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोलो याकूब के घराने में से यीशु मसीह पैदा हुए और मैं यीशु मसीह से पैदा हुआ हूं। मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। मैं मांस और लहू से नहीं, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ। मैं मनुष्य की इच्छा से नहीं, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। और याकूब के घराने पर परमेश्वर से जन्मे पर जादू और टूना काम नहीं कर सकता। बोलो जादू और टूना कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। हर जादू और टूना भस्म हो जाए आपकी लाइफ से, आपके परिवार से, आपके रिश्तेदारों से। फायर, फायर, फायर। जैसे एक औरत थी और उसने एक औरत पर जादू टूना किया था। उसका पहला बच्चा पैदा हुआ, वो भी क्रिपल पैदा हुआ, उसके अंग पूरे नहीं बने। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, वो भी क्रिपल पैदा हुआ, बिना अंग के मंद बुद्धि पैदा हुआ, टेढ़ा टेढ़ा, ऐसे हाथ हो ऐसे लाद, क्योंकि जादू किया था उसके ऊपर। तीसरा पैदा हुआ, वो भी ऐसे ऐसे ही पैदा हुआ। जब बार बार उसे एक नजर आया और एक दिन वो फायर प्रेयर वाली चर्च में गई, पवित्र आत्मा से भरी हुई चर्च में गई, और उसे पता चला इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है। और पास्टर ने बोला फायर प्रेयर करना शुरू कर। ये ऐसे, ये तेरी कोई प्रभु दी, जो भी होते बेबी हुंदा सो कहंदी, जो प्रभु दी मर्जी, जो प्रभु दी इच्छा, कोई गल नहीं, धन्यवाद प्रभु दा, धन्यवाद प्रभु दा। आप भी आए थे, कहते कोई नहीं, वीजा नहीं लगा, कोई जो प्रभु दी इच्छा। प्रभु की इच्छा नहीं है ये, उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है, उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है। और जब वो घर गई, उसने रोज फायर देनी शुरू की, फायर फायर फायर। उसने फायर प्रे करनी शुरू की और वो बूढ़ी औरत उसके पास आती है, कहते ये रही तेरी पिक्चर, बच्चों की पिक्चर, मैंने इनके ऊपर जादू और टोना किया था, इसके कारण वो ऐसे पैदा हो रहे थे, मुझे माफ कर। उसके बाद वो बूढ़ी औरत की भी डेथ हो गई, जादू टोना करने वाले की। तो ऐसे मैंने कहा लोग पश्चाताप करने आएंगे आपके पास। पता क्यों आएंगे? पता क्यों आएंगे जादू टोना करने वाले? क्यों? इसलिए आएंगे क्योंकि वो दुष्ट आत्मा उन्हें बोलेगी कि वहां पर यीशु का नाम है, वहां पर मेरा कोई काम नहीं चलता, वहां पर मैं उन्हें तंग नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रभु यीशु को मानते हैं और वो पवित्र आत्मा से भरी हुई चर्च में जाते हैं। और फायर उनके जीवन में, मैं उन्हें नहीं छू सकती, मैं उन्हें नहीं टच कर सकती। और वो उल्टा क्या है, उनको पकड़ेगी जो जादू टोना करेंगे। और सेम प्रॉब्लम जो आत्मा से, फायर से भरे हुए लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, सेम प्रॉब्लम उन व्यक्तियों को आनी शुरू होगी जो जादू टोना करेंगे। और उसका हल कोई बाबा चेला नहीं कर पाएगा, कोई बाबा चेला नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने शाप का काम किया। और वो इन्हीं के पास आएंगे, पता नहीं, वो कहेंगे कोई उसका हल नहीं कर पा रहा है। जिसके बाबा के पास जा रहे हो, वो कहते हैं ओ उत्थे ही जाके पश्चाताप कर, और वो आपके पास आए, कहेंगे मुझे माफ कर, मैंने ये किया था। ऐसा हाल होने वाला है जादू टोने वालों का, क्योंकि जादू और टोने करने वाले परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान के लिए काम करते हैं। और दुष्ट आत्मा ऐसे लोगों को वश में कर देती है। पहले उन्हें 2-3 काम उनके बनाती है, बाद में वो छोड़ नहीं पाते ऐसे गंदे काम को, बाद में वो छोड़ नहीं पाते। मैंने एक देखा, एक बंदे से मैंने दुष्ट आत्मा निकाली, कहता है मैंने इससे ये काम कराता हूं, वो काम कराता, इतने बंदे मैंने बाहर दिए,
मैंने कहा कैसे काम करता है? कहता पहले हम जादू टूने करने ऐसे बंदों को लालच देके बस में कर लालच देके उनके काम बनाते हैं और बाद में हम उनको ऐसे स्थान में पकड़ लेते हैं, बाद में वो इस जादू टोने करने से बाहर नहीं आ पाते, उनकी आदत बन जाती है, वो इसे छूटने तो नहीं, अगर वो छोड़ेंगे तो भी वो मरेंगे, वो इससे निकल नहीं पाते। पर एक यीशु मसीह अगर वो यीशु के नाम में पश्चाताप करे जादू टोने करने वाले, तो यीशु मसीह है जो उन्हें माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं और दुष्ट आत्मा को उनकी लाइफ से सदा के लिए दूर कर सकते हैं। आपने देखा तांत्रिक के जीवन बदलते हुए चर्च में आके, हालेलुया। जल के पलटने से पहले रथ और सवार इजराइलियों के पीछे समुद्र में आ गए थे और सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब पड़ी, उनमें से एक भी ना बचा। मैंने कहा सारी दुष्ट आत्मा डूब मरेंगी, फायर के साथ जल जाएंगी, आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगी, एक भी ना बचेगी, एक भी ना बचेगी, एक भी ना बचेगी। जादू की, टोने की, व्यभिचार की, नशे की, सुस्ती की, डिले की, फेलियर की, सारी बीमारी की दुष्ट आत्माएं एक एक करके आपकी लाइफ से निकलेंगी। भविष्यवाणी करता हूं, आमीन बोल के रिसीव करो। एक भी ना दुष्ट आत्मा बचेगी, आमीन बोल के रिसीव करो। बोलो आई रिसीव।